साहब, समस्त राम भक्त बंधुगण, स्नेहमयी माता और बहनों, आइए देखिए, जब हम आप कोई मकान बनाते हैं तो उसमें नींव रखी जाती है। बिना नींव के मकान असंभव। इसी तरह से हमारे आपका जीवन का आधार क्या है, कैसे हमारा ये शरीर बना, कैसे ये मकान बना, इसके नीचे सबसे पहले हम नींव रखते हैं। तो जो हमारा आपका, ऐसा मानो आपको जैसे एक लहर बनी, तो लहर का आधार क्या है? सागर। सागर न होता तो लहर, तो सागर क्या है? सागर विराट। और लहर क्या है? जरा सा। तो हम आप क्या हैं? गोस्वामी लिखते हैं ईश्वर अंश। लहर क्या है? सागर का अंश है कि नहीं? ध्यान देना कि नाम है दो, लहर और सागर, लेकिन वास्तव में वो दो नहीं है, एक ही। इसी तरह से हमारा आपका जो जीव है और ब्रह्म दो नहीं है। जैसे कैसे कहते हैं बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। हम आपकी संज्ञा है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ये ईश्वर का अंश आया कहाँ से? लहर आई कहाँ से? सूर्य का प्रकाश आया कहाँ से? हम आप आए कहाँ से? जैसे लहर के पीछे ठीक सागर बैठा है, जैसे सूर्य के प्रकाश के ठीक पीछे सूर्य बैठा है, ऐसे ही हमारे पीछे ठीक राम बैठा, जिसकी हम आप चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले हम आधार के रूप में ऐसे भगवान को, जो हमारा आपका सबका आधार है, जिसको हम राम नाम से संबोधित करते हैं, जिसको हम ब्रह्म नाम से जानते हैं। पर देखो, कोई चीज़ हो उसके नाम अनेक हो सकते हैं। जैसे माँ है, एक बच्चे के लिए माँ हो गई, पति के लिए वो जो है पत्नी हो गई, भैया के लिए वो बहन हो गई, है वही, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से हम उनको जानते हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा एक है, नाम उसके यद्यपि प्रभु के नाम अनेक। अब जो हमें रुचे, जो हम कह पाए, वही हमारे लिए अच्छा है। तो राम नाम हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मनुष्यों ने उस ब्रह्म को, जो सबका आधार है, उसको राम नाम से संबोधित किया। आइए हम ऐसे राम नाम को, जो कहने में बड़ा ही सरल है, सभी कोई कह सकता है, और जो न कह पाते हो वो राम की जगह मरा कह ले, मरा मरा भी राम हो जाएगा। आइए हम आप सब मिलकर के ऐसे भगवान के पावन नाम को स्मरण करते हुए, थोड़ा सा दूसरी बात क्या है कि राम नाम जो है एक गुरु है। नाम गुरु है, क्योंकि नाम से नाम ही मिलता है, जैसे गुरु से भगवान मिलता है, अथवा आपका जो कृपा पात्र है, जो संत है। इसलिए कहा कि बिनु सत्य संग विवेक न होई। इस रहस्य को आप कहाँ पाते, जो आज हम बता रहे हैं आपको? कौन हो तुम? जो तुम इसको पा रहे हो ना, हारमोनिया नहीं है, हम हारमोनिया को पाने वाले हैं, हम दे नहीं, हम दे को पाने वाले हैं। उसका चिंतन करो, वो है राम। और वो सब में है कि नहीं? कोई ऐसा घड़ा बता दो जिसमें मिट्टी ना हो, कोई ऐसा सज्जन बता दो जिसमें वो राम तत्व ना बैठा हो। जो इसके अंदर इसको देख रहा है, वो बताओ आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर है कि नहीं? हमारा देखो, हमारा देह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई बच्चा। हमारा मन अलग अलग हो सकता है,
हमारी बुद्धि अलग अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारा खाना पीना अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इसको देखने वाली आत्मा है, जो इसको जानने वाला है, वो बताओ उसमें भिन्नता है क्या? आपने देखा होगा माला एक होता है, माले में गुरियां अनेक होती हैं, लेकिन सबके पीछे धागा होता है कि नहीं होता? और धागा ना हो तो माला कहाँ से आ जाएगा? तो गुरियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, फूल अनेकों आप लगा सकते हो, लेकिन धागा? तो जो हम आप सब बैठे ना, ये सब गुरियां हैं। इसके पीछे आत्मा रूपी जो धागा है, जो आत्मा रूपी राम है, परमात्मा रूपी राम है, वो सबके अंदर छिपा है, वो दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा क्या? गुरियां दिखाई देंगी आपको, लेकिन जो गुरियों के अंदर छिपा है, जो गुरियों का आधार है, वो होगा ना होगा? है तन में पर नजर ना आवे ऐसा राम। तो क्या करो? इस वृत्ति को उल्टो, घड़ा उल्टे तो बोलो लहर उलट जाए तो समुद्र पा जाएगी ना पा जाएगी? प्रकाश जो आ रहा है ये अपने पीछे को देखे तो सूर्य पा जाएगा कि ना पा जाएगा? और आगे को देखेगा तो संसार पाएगा। ध्यान देना, हम आपकी निगाह संसार में जाएगी, देह में जाएगी तो आप देह पाओगे, संसार पाओगे, लेकिन इस वृत्ति को अंतरंग चले जाओ, कैसे जाओगे? अच्छा बताओ, सोने में अंदर जाते हो कि बाहर जाते हो? बोलो, सोने में अंदर जाते हो नहीं जाते? तो ऐसे ही ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में राम राम कह करके राम में चले जाओ। होता क्या है कि हम रोजाना जाते हैं, लहर जाती है और फिर खड़ी हो जाती है, लेकिन ये नहीं जान पाती कि मैं कहाँ से आई और कहाँ से गई। हम आप रोजाना उसी राम में गोता मारते हैं और फिर वहीं से आ जाते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं जान पाते कि हम सोने में कहाँ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो एक बिंदु ऐसा है, गोस्वामी जी कहते हैं, यदि इसको रहस्य को जानना है तो एक ही रास्ता है कि नाम जी है, जो यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं, इसको जप करके उस राम में पहुंच सकते हो जिस राम से तुम आते हो। ये है राम। नाम जी है जप जागहि योगी। जिस बिंदु पर हम सो जाते हैं रोजाना, उस बिंदु को वो योगी लोग काट देते हैं और नाम के द्वारा। और भी इस अर्थ है इसमें, नाम जी है, जीव नहीं, जी लिखा हुआ है, अर्थात जी का मतलब होता है हृदय से, जी का मतलब होता है जिसमें चेतना है, जीव। उस जीव में, इस जीव से लेकर उस जीव में जाओगे। कहते हैं कर मुख ते बहु तक जपे। बहुत से लोग जपते हैं, लेकिन कुछ होता है जहां तक होता है। कर मुख ते बहु तक जपे श्वासा बिरला को, श्वासा तज नैनन जपे सो सिद्ध साधक हो। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जिस राम की हम यहाँ चर्चा हो रही है, ये राम कहीं नहीं है, जैसे धागा कहीं नहीं है, हमारी माला में ही है, ऐसे वो राम हमारे आपके अंदर सब में व्यापक। तो राम कह करके उस धागे में पहुंच जाओ, लहर चिंतन करके सागर का, और जो है जागते हुए सागर में विलीन हो, तो सागर अपने को लहर अपने को सागर पाएगी ना पाएगी? फिर उसका मरना होगा, खेल होगा उसका। ऐसे ही हमारा ये जागृत स्वप्न सुषुप्त ये खेल है, और जो इस पर हो रहा है वो है राम, वो हो तुम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। राम राम की जय। राम राम की जय।